कक्षा 10वीं भौतिक विज्ञान का 5वां अध्याय है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और यहाँ पे हम लोग इसके दीर्घोत्तरीय प्रश्न तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेके टोटल 10 दिया गया है। तो इस प्रथम भाग वीडियो में हम 1 से लेके 5 तक प्रश्नों को हल करेंगे और इसके आगे हम दूसरे भाग वीडियो में हल करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका पहला जो प्रश्न इस प्रकार है, धारावाही तार अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट के प्रयोग का वर्णन करें। तो काफ़ी आसान सवाल है, लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे में कि धारावाही तार किसे कहा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं और उसके बाद हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए धारावाही तार। तो ये एक तार है जिसका नाम है ए और बी। जब इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस अवस्था को कहा जाता है धारावाही तार, यानी या आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं धारावाही चालक। क्या समझ में आया? जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार को कहा जाता है धारावाही तार। आइए इसके बाद हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक क्षण चुंबक है। तो चुंबक का एक प्रॉपर एरिया होता है और उसके अंतर्गत ही वो किसी लोहे या लोहे जैसे किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस एरिया को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। तो आप बताइए, एक चुंबक रख दें यहाँ पे और कमरे में दूसरे जगह लोहा रख दें, क्या वो आकर्षित करेगा? नहीं करेगा। चुंबक का एक प्रॉपर एक एरिया होता है, यानी इतने क्षेत्र में कोई चुंबक किसी लोहे को या चुंबक को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। तो इस पूरे एरिया यानी भाग को कहा जाता है, क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो इस सवाल का आंसर देने की बात हो तो आइए सबसे पहले हम इसके आंसर के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो सवाल ये है, धारावाही तार अपने चारों तरफ, कोई धारावाही तार है और अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग वर्णन करें। तो यहाँ देखिए, ये एक धारावाही तार है। तो तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारावाही तार बन जाता है और ये धारावाही तार अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के गुण को प्रदर्शित करने लगता है। कब? जब इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब। और यही बात उन्होंने बताई थी एस्ट्रोड ने। ठीक, तो ये एक दिशा सूचक यंत्र है। यंत्र अपने पूर्व अवस्था में स्थिर है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी दिशा में थोड़े से परिवर्तन होने लगता है, यानी ऐसे हो जाता है N और S। कब? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब। इस स्थिति को एस्ट्रोड ने कई प्रयोगों द्वारा दिखाया, जैसे में कि यहाँ सेल जो लगी है उसको हम उल्टा कर दें, यानी उल्टे तरीके से लगा दें, तो ये जो घूम रहा था इस तरफ, ये इस तरफ घूम जाएगा। ठीक, ऐसे भी हो सकता है N और S। या इस चालक तार को ऊपर रख दें, इस चालक तार को इस दिशा सूचक यंत्र के ऊपर रख दें तो ये उस तरफ घूम जाएगा। अगर चालक तार के ऊपर इस दिशा सूचक यंत्र को रख दें तो ये इस तरफ घूम जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इस चालक तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पहले कैसे था? तो पहले ऐसे था और ये विक्षेप हो गया है। ठीक, इसमें विक्षेप उत्पन्न हो गया है विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। ठीक है, और यहाँ देखिए और यहाँ पे विक्षेप की दो स्थितियाँ हैं। एक तरफ ये दिशा सूचक यंत्र के ऊपर धारावाही चालक तार है तो इसकी दिशा इस तरफ हो गई, और धारावाही चालक तार की जो है वो नीचे है और ऊपर क्या है? दिशा सूचक यंत्र है, तो ये इस तरफ घूम गया। तो ऑस्टेट एक वैज्ञानिक थे। तो सबसे पहले एस्ट्रोड के नियम यहाँ पे लिखना होगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे उनका प्रयोग जो है, सर्वप्रथम प्रयोग में चालक तार यानी AB को उत्तर दक्षिण दिशा में तारा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चालक तार को AB है और इसे उत्तर और दक्षिण दिशा में ये ताना जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं। तथा तार के ठीक नीचे एक चुंबकीय सुई यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रख दी जाती है, यानी दिशा सूचक। जब तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तब सुई पृथ्वी के चुंबकीय
गुण के कारण उत्तर दक्षिण दिशा में जो नेचुरल है वहाँ पे स्थिर रहती है। यहाँ पे देखिए ये पूर्व अवस्था में ऐसे स्थिर रहती है ऐसे। अब इसके बाद जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सुई विक्षेपित होकर लगभग तार के लंबवत हो जाती है। यहाँ पे देखिए जब इसको विद्युत धारा प्रवाहित किया गया इस तार में तो चुंबकीय सुई इसके लंबवत हो गई ऐसे यहाँ पे। अगर तार से होकर प्रवाहित धारा के दिशा को उलट देने पर यानी बैटरी को उलट पलट के लगाने पर सुई का विक्षेप तार के लंबवत तो होता ही है, लेकिन सुई ध्रुव की स्थिति बदल जाती है। नॉर्थ और साउथ की स्थिति जो वो बदल जाती है। धारा की दिशा को समान रखते हुए जब तार को क्रमशः सुई के ऊपर और नीचे रखकर प्रयोग में दोहराया जाता है तो सुई विपरीत दिशा में विक्षेपित होती है। चाहे आप सेल को पलटिए या धारावाही प्रवाहित तार को सूचक के ऊपर रखिए या नीचे रखिए तो वैसे भी चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ेगा। तो यही था ऑसिलेटर का प्रयोग धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना था। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर समाप्त हो जाता है आसानी के साथ। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न देखिए, पहला और दूसरा प्रश्न लगभग सेम ही है, वही बात है। धारावाही सीधे तार के कारण चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो एकदम सेम ही है, आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको आंसर ये। तो इसका आंसर ये रहा, धारावाही सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और इसमें क्या होता है, एक लंबा मोटा तार होता है, ठीक वैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो यहाँ पे दिशा सूचक यंत्र जो दिखाया गया है, यहाँ देखिए इसमें अगर सेल द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ देखिए ये इस तरफ दिशा सूचक यंत्र ऐसे घूमने लगता है, यानी इस धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब हम सेल को बदल देते हैं यानी धारा की दिशा उल्टी पड़ जाती है, पहले धारा की दिशा थी इस तरफ देखिए ऊपर से नीचे की तरफ, और ये पलट देने के बाद यहाँ देखिए अब ये उल्टा हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी सुई किस तरफ घूमने लगेगी, इस तरफ घूमने लगेंगे उल्टा ऐसे। पहले घूमती थी इस तरफ क्लॉकवाइज, अब ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यही है सीधी धारा की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आपको आंसर यहाँ से लिखना है, प्रारंभ करना है, ठीक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सारे, और ये पिक्चर भी बना लेना है यहाँ तक, ठीक ये पिक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न क्रमांक पहला एकदम सेम ही है, वही बात है। आइए इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, किसी धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। इसमें धारावाहिक वृत्ताकार कुंडली, उसमें चुंबकीय क्षेत्र हमें दिखाना है। तो काफ़ी आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे मैं थोड़े से हिंट दे देता हूँ आपको। ये रहा इसका आंसर, आपको अपने से समझ के लिखना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे ये रही धारावाही वृत्ताकार कुंडली, और इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ठीक इसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यही है धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और यही पिक्चर आपको बनाना है ऊपर वाला, और यहाँ तक ही आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक। और ये पिक्चर भी बना लेना है। तो आइए इसके बाद चौथा प्रश्न हल करते हैं। धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें धारावाही प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में वर्णन करना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे प्रणालिका के बारे में भी लिखना होगा कि प्रणालिका क्या होती है। जब लंबे विद्युत रोधिक चालक तार को एक विद्युत रोधिक खोखले बेलन पर सर्पिल रूप से इस प्रकार लपेटा जाए कि तार के फेरे एक दूसरे के अलग परंतु अगल बगल हो, ठीक। तो इस पूरे व्यवस्था को कहा जाता है परिनालिका। यहाँ पे इस खोखले गोले के ऊपर ये तांबे के तार को इस प्रकार लपेटा जाए कि इन दोनों का गैप एकदम सेम होना चाहिए, ठीक। तो इस व्यवस्था को कहा जाता है परिनालिका, ठीक है। प्रणालिका की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे इस प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है ये हमें यहाँ पे बताना है।
तो यहाँ तक आपने लिख लिया। इसके बाद यहाँ देखिए, जब प्रणालिका के खुले सिरों को बैटरी से जोड़ा जाए, इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो प्रणालिका के भीतर और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जो धारावाही प्रणालिका क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा नियत होता है यानी फिक्स होता है, जो इसकी दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त की जा सकती है। तो ये रहा, ये मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम है। अंगूठा क्या दर्शाता है? तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है यानी सीधे, और अन्य अंगुलियाँ क्या दर्शाती हैं? अन्य अंगुलियाँ धारा की दिशा दर्शाती हैं। तो यही होता है प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो। ठीक है, आइए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त हो जाता है। 5वां जो प्रश्न है, विद्युत चुंबक की रचना को सचित्र समझाएं। तो विद्युत चुंबक और प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लगभग सेम ही है। यहाँ अंतर सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे क्रोड का इस्तेमाल किया जाता है प्रणालिका में, तो वो एक विद्युत चुंबक का रूप पकड़ लेता है, तो वो एक विद्युत चुंबक बन जाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखने हैं। जब प्रणालिका में धारा प्रवाहित होती है तब वह चुंबक जैसा व्यवहार करता है। जब धारा प्रवाह बंद कर दिया जाए तो उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार के चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। इस प्रकार के चुंबक में नरम लोहे की छड़ यानी इसे क्रोड कहा जाता है, जो प्रणालिका के अंदर रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार प्रणालिका है और यहाँ पे नरम लोहे की छड़, इसे क्रोड कहा जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये नरम लोहे की छड़ एक शक्तिशाली चुंबक का रूप ले लेता है, और जब विद्युत धारा प्रवाह बंद कर दिया जाए तो इसका चुंबक तत्व खत्म हो जाता है। तो यही तो होता है विद्युत चुंबक। इससे प्रणालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और नरम लोहे की क्रोड या शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। जब धारा प्रवाह बंद कर दिया जाए तो लोहा अपना चुंबक तत्व खो देता है, अतः इस प्रकार विद्युत चुंबक की रचना होती है। इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 5वां खत्म हो जाता है और आज का सेशन भी समाप्त होता है। और इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे 5 से लेकर 10 प्रश्नों को। धन्यवाद।